अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है वो तैयार होने वाली हैं। साथ में इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए बहुत सारी है। और रेसिपी क्या है और किस तरह बनने वाली है ये आपको सबसे पहले शेयर करने जा रहे हैं। आज जो हम जो रेसिपीज़ बना रहे हैं, बिहारी करी जो है वो किस तरह से बनती है वो इंशाल्लाह आपको आपके साथ शेयर करेंगे। बिहारी करी बनाने का तरीका बताएंगे। और बिहारी कबाब एक स्पेशल कबाब होते हैं जो दूसरे कबाब से ज़रा हट के होते हैं, वो बनाना आपको बताएंगे। और इसके साथ पराठा रोल भी उसी के साथ तैयार करेंगे। तो तीनों चीज़ें बनने वाली हैं और उम्मीद है कि आज की रेसिपी बड़े गौर से आप देखेंगे, इसलिए कि सालन जो होता है या करी जिसको हम कहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे घरों पे बनाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ टेस्ट हमें चाहिए होता है। रोज़ाना एक ही जैसा टेस्ट जो है वो हमारे जो है ना रोज़ाना के मामलात को डिस्टर्ब भी करता है कि लोग कहते हैं कि भाई घर पे कहते हैं यार रोज़ाना एक ही जैसा खाना बना दिया। तो घर में आपके पास वैराइटीज़ बहुत सारी होनी चाहिए। तो आज का तड़का कोशिश करता है कि आपके पास बहुत सारी वैराइटीज़ हों ताकि आप डिफरेंट सालन जो है वो घर पर तैयार कर सकें। तो मुझे ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, इसलिए कि इसमें बहुत ही आम जो सालन होता है या आम जो करी होती है उससे बहुत ही हट कर इसके अंदर चीज़ें भी इस्तेमाल की गई हैं और उसी वजह से इसका फ्लेवर जो है ना वो आपको बिल्कुल ही डिफरेंट मिलेगा। और ये टेस्ट जो है ना बड़ा गहरा, इसको हमारे ज़बान में शेफ़ की ज़बान में इसको डीप टेस्ट कहते हैं। तो डीप टेस्ट होता है इसका और ये हर तरह के लोगों को पसंद भी आने वाली चीज़ है, इसलिए कि इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं वो इंशाल्लाह आपको जब मैं प्रोग्राम के अभी स्टार्ट करूँगा शो, तो कुकिंग के दौरान आपको पता चलेगा कि वाकई यार इसके जो अज्जा हैं वो आम खानों से बिल्कुल ही हट के रहें। तो इंशाल्लाह बिहारी करी जो है वो तैयार होने वाली है। इसके साथ हम बिहारी कबाब तैयार करेंगे। जो कबाब के अंदर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो भी आम कबाब से हटकर होती हैं और इसे आप बीफ में, चिकन में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके 2-3 अहम अज्जा हैं, उसे ज़रूर आपने लाजमी गौर करके बनाना है ताकि वो फ्लेवर आपको मिल सके जो बिहारी कबाब के अंदर आता है। अगर वो 2-3 अज्जा अगर आप शामिल नहीं करेंगे तो फिर कबाब में वो फ्लेवर नहीं आएगा जो आम कबाब में आता है, बस वही फ्लेवर होगा, डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है जी। तो डिफरेंट करने के लिए उसके जो है अज्जा को बहुत ही गौर से प्रोग्राम के दौरान आपने लाजमी देखना है ताकि आप फ्लेवर ज़बरदस्त सा बना सकें। अच्छा, इसके साथ जैसे बिहारी कबाब बनाने के बाद बिहारी कबाब रोल या पराठा हम बनाते हैं तो उसके साथ भी चटनी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ में उसमें जो सब्ज़ियाँ वगैरह ऐड की जाती हैं, जो सलाद वगैरह डाला जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी वही आप बनाएंगे। और इसे जैसे कि लंच बॉक्स वगैरह है बच्चों को अपना स्कूल के लिए या बड़ों को लंच के लिए आप अपने लंच बॉक्स में भी डाल कर दे सकते हैं, ताकि ये कि बाहर के खाने से बेहतर है कि बहुत सारी बीमारियाँ बाहर से लेकर आएँ घर पर। इससे बेहतर है कि आप जो है इस चीज़ में एहतियात करें। और मैं रोज़ाना आपको ये बात ज़रूर कहता हूँ कि बाहर का खाना कभी कभार तो ठीक है, लेकिन रोज़ाना जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, बाहर ऑफिस में जाते हैं, मेहनत मजदूरी सिर्फ़ उसको नहीं कहा जाता कि जो बाहर गड्ढे खोदते हैं या पसीने में काम करते हैं या लोडिंग का काम करते हैं। मेहनत मजदूरी ऑफिस में जाने वाले भी लोग जो हैं वो भी मेहनत मजदूरी ही करते हैं और उनको भी हक बनता है कि वो अपनी सेहत का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखें। अगर वो सेहतमंद नहीं होंगे तो कैसे कमाएंगे पैसे, और जब पैसे नहीं कमाएंगे तो आपका घर सिस्टम चलेगा कैसे। तो उनकी सेहत का ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। और हम थोड़ी सी अपनी नींद को थोड़ा ख़राब करके, कोई बात नहीं है, जल्दी सो जाएं, सुबह ज़रा जल्दी उठ जाएं। उनके लिए आप थोड़ा सा लंच बॉक्स वगैरह तैयार करके उनको दे दें, ताकि ये कि बाहर से खाकर बीमार पड़ने से बेहतर है। और फिर जब बीमार होंगे तो इससे सारा सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा।
बीमार होंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे तो पैसे नहीं कमाएंगे, पैसे नहीं कमाएंगे तो पूरा सिस्टम घर का जो है वो नहीं चलेगा। तो ये जो घर में रहने वाले ख़वातीन हैं उनको और उनकी फ़ैमिली को लाजमी चाहिए कि वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मॉनिटर करें, इसलिए कि एक ज़माना था कि कोई बात नहीं है कि शौहर बाहर जा रहा है काम करने के लिए, वो बाहर खा लेगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब ये है कि बहुत सारी बीमारियां आपको रोज़ाना नज़र आ रही हैं और बहुत ही आसानी से आपको बीमारियां लग जाती हैं, और छोटी बीमारियां नहीं हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां, हेपेटाइटिस टाइप की चीज़ और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो इंसान को लग रही हैं। तो उनको चाहिए, घर वालों को चाहिए कि थोड़ी सी मेहनत करके अपने इन चीज़ों का ख्याल रखें। ऑफिस जाते वक्त जो भी हजरात हैं उनको अगर सुबह का नाश्ता वो छोड़ रहे हैं तो उनको कोई ना कोई आप उसका नेमल बदल जूस वगैरह या कोई और ऐसी चीज़ ज़रूर दें ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे, और वो अच्छी सेहत रहेगी तो खूब पैसे कमाएंगे और आप लोगों के लिए मसले मसाइल का हल जो है वो तलाश करके देंगे। ठीक है जी, तो ये थी चीज़ें। और आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। आज हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं चुकंदर के बारे में। चुकंदर बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, और इसे समझ लें कि कहा जाता है कि इंसान के जिस्म में अगर खून की कमी है तो उसको दूर करने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ है ये। मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसे तरीक़ाकार, इसका जूस निकालने का तरीक़ाकार ये है कि इसे आप जो गाजर वाली मशीन होती है उससे आप इसका जूस निकाल कर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और कम से कम कितना, एक टाइम में कितने वो चाहिए होंगे चुकंदर, और कितने चुकंदर का जूस जो है वो मुनासिब रहेगा एक टाइम में, वो है ये साइज़ के 2 चुकंदर। ठीक है, इस साइज़ के 2 चुकंदर का जूस अगर आप निकाल कर इस्तेमाल करते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है कि आपके जो जिस्म में खून की कमी है, आयरन की कमी है, और भी बहुत सारी, यानी सिर्फ खून की कमी के लिए नहीं, आयरन की कमी के लिए नहीं, और भी बहुत सारे मसले मसाइल का हल ये जो है आपको देता है। और इसमें 2 जो चुकंदर, इनका जूस आपने निकाल लिया गाजर वाली मशीन से, जूसर मशीन से निकालने के बाद इसमें आपने आधा नींबू निचोड़ा और इसे वैसे ही पिए बग़ैर चीनी और बग़ैर किसी चीज़ के। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई टेस्ट शामिल करना तो उसमें आप सिर्फ चुटकी भर नमक या काला नमक जो है वो आप ऐड करेंगे। लेमन इसका जूस 100% जूस, और इसके साथ एक चुटकी नमक या काला नमक, और इसके साथ जो है आधा नींबू, ये 3 चीज़ें मिलाकर आपने जूस बना लिया। और ये सुबह निहार मुँह आपने लेना है, और इसके आधे या पौने घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। तो आपके जिस्म के अंदर जो बहुत सारी खून की कमी है, खून की कमी को भी दूर करेगा, आयरन की कमी को भी दूर करेगा, कैल्शियम की भी दूर करेगा, जिस्म के हड्डियों को मजबूत करेगा, और इसके साथ आपके मैदे को मजबूत करेगा। ठीक है जी, जिन लोगों को मैदे की प्रॉब्लम है उन लोगों को चाहिए कि वो लाजमी इसका जूस का इस्तेमाल करें, मर्द हो या ख़वातीन, दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ मर्द इस्तेमाल करें या ख़वातीन इस्तेमाल करें, ख़वातीन के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मर्द और ख़वातीन इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों को ख़ास तौर पर बचपन से इन चीज़ों की आदत डालें। गाजर का जूस, ये जो चुकंदर है इसका जूस, इस तरह से पालक का जूस, इस टाइप की चीज़ें जो है ना बचपन से अगर बच्चों को आप देते हैं तो बच्चों की नशोनुमा जो है ना वो बहुत अच्छी होती है। ज़रूरी नहीं कि पूरा गिलास भर कर दे दें, थोड़ा सा जो बच्चे को पसंद है जूस, फ़र्ज़ करें अगर बच्चों को एप्पल जूस पसंद है, इसका जूस निकाला, एप्पल जूस के साथ मिक्स कर दिया, ताकि बच्चों को जो है ना टेस्ट का जो है ना वो जो उनका फ्लेवर है उस फ्लेवर के साथ उसको मैच कर दें। ऑरेंज जूस पसंद है तो इसके साथ आपने थोड़ा सा ऑरेंज जूस बीच में ऐड कर दिया, ताकि ये ऑरेंज जूस के साथ मिलने के बाद इसका फ्लेवर जो है वो चेंज हो जाता है और इसका अपना चुकंदर का फ्लेवर नहीं रहता, इसलिए कि चुकंदर अपने अंदर कोई इतना ख़ास स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं रखता है। तो ये चुकंदर के साथ, ये ऑरेंज जूस के साथ ऑरेंज जैसा फ्लेवर हो जाएगा, ये जो है एप्पल जूस के साथ एप्पल जूस जैसा फ्लेवर हो जाएगा। ये बनाना के साथ अगर मिक्स कर दिया आपने तो ये भी बनाना के साथ फ्लेवर इसका चेंज हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंट फ्लेवर को चेंज करके और अपने टेस्ट को बना सकते हैं, और बच्चों को, बड़ों को, सबको, बुज़ुर्गों को, हर तरह के लोगों को इसको लाजमी देना चाहिए, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, और सेहत अच्छी होगी तो हर चीज़ अच्छी होगी। कहते हैं ना, जहान है तो जान है तो जहान है। तो ज़रूर अपने सेहत का ख्याल रखें। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होने जा रही है। मैं इसकी तारीफ़ आपको कर रहा हूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी मैंने रिसर्च की और उसके बाद ये सिलेक्ट किया कि ये आपके लिए लाया जाए। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का जो है करी तैयार हो रही है। इसको हम बिहारी करी भी कहते हैं या बिहारी सालन भी कह सकते हैं। और इसके साथ में जो चीज़ें डालना हो इसमें वो आपको दिखाता भी जाता हूँ साथ में। इसमें बादाम है, इसको हमने थोड़ा सा तवे पे सेका हुआ है, ये हमने मशीन में डाल देना है। इसमें जो है मूंगफली है, इसको भी हमने तवे पे सेक लिया है हल्का सा, ठीक है, रोस्टेड मूंगफली। और इसके साथ ये चने हैं, जो भुने हुए चने होते हैं जो हम ठेलों पर मिलते हैं, ये चने जो हैं ये हमने डाल दिए इसमें, ठीक है। और इसमें तिल है, ये भी भुना हुआ है, ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया। ये सारी चीज़ें जो है ना ग्रेवी को बड़ा ही टेस्टी और डिफरेंट बनाएगी, जो आम सालन में फ्लेवर नहीं आता है। अच्छा, मिर्चें भी इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी जो है पहले तवे पे सेकी हैं और सेकने के बाद इसे हमने इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसमें धनिया इस्तेमाल हो रहा है, धनिया भी भुना हुआ सेका हुआ, ये हमने डाल दिया इसमें। अच्छा, इसमें इस्तेमाल हो रहा है खोपरा, लेकिन खोपरा जो है इसमें फ्रेश वाला जो खोपरा होता है ना वो हमने लिया है और इसे कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद इसे भी हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। और हल्का सा सेक कर डाला है, तवे पे सेक लिया कद्दूकश करने के बाद ताकि इसकी खुशबू ज़बरदस्त सी आ जाए। ये सारी चीज़ें तवे पे सीखी हुई हैं। ये हैं हरी मिर्चें, छोटी वाली हरी मिर्चें हैं, इसको भी हमने तवे पे सेक लिया है तो इसकी खुशबू भी बिल्कुल ही अलग सी आएगी, ठीक है। अच्छा, ये भी प्याज है, एक बड़ी प्याज ली हमने, इसको भी हल्का सा तवे पे सेक कर, कलर आप देख सकते हैं इसका चेंज हो गया, ठीक है। इससे भी हमने मिक्सिंग बॉल के अंदर डाल दिया। थोड़े से पानी के साथ इसका गाढ़ा सा एक पेस्ट बना लेंगे और उसके बाद हमने इसे करी में इस्तेमाल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको शुरू में बताई है, इसे नोट डाउन करके रख लें, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करके और इसे हमने पेस्ट तैयार करना है। लेकिन इससे पहले हमारे पास कॉलर हैं, कौसर फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम कौसर। जी वालेकुम सलाम। गुजार भाई, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं, खैरियत से? जी खैरियत है। मैंने आपके प्रोग्राम में पहली दफा प्रोग्राम फोन किया है, कॉल किया। मैंने आपसे ये पूछना है कि ना मेरी बेटी 19 साल की है, उसके ना सर में शदीद दर्द अक्सर रहता है, अक्सर दर्द रहता है, ठीक है जी जी, ठीक है। तो बहुत डॉक्टरों को दिखाया, चेकअप वगैरह करवाया तो कोई पता नहीं लग रहा कि भी किस। अच्छा, उनका टेस्ट वगैरह आपने करवाया है? वैसे टेस्ट जी करवाया? जी, वो मैंने जी छोटी थी उस वक्त मैंने करवाया था, तो उन्होंने कहा कि ये सीटी स्कैन करवाया दिमाग का तो बिल्कुल ठीक है। अब डॉक्टरों को चेक करवा रही हूँ तो वो कह रहे हैं कि माइग्रेन है। अच्छा, माइग्रेन है, ठीक है ठीक। तो इसी बच्ची को ना ज्यादा कोई भी चीज खाती है ना तो इसके ना धप्पड़ खारिश हो जाती है, ठीक, धप्पड़ नहीं जैसे पड़ते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी खा ले, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ जी, ठीक ये है। मेरे दोस्त। अच्छा, एक काम कीजिएगा, अभी मैं आपको चीज़ माइग्रेन वगैरह और इसके सर के इसके लिए तो मैं बता देता हूँ, लेकिन आपने 2-3 टेस्ट ज़रूर करवा लेना। एक तो कैल्शियम का करवा लें और दूसरा विटामिन डी का ज़रूर करवाएं, ठीक है। अच्छा, ये ज़रूर टेस्ट करवा लें ताकि आपको क्लियर हो जाए हर चीज़, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया। आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, माइग्रेन की प्रॉब्लम के लिए या जो इस तरह के मसले होते हैं उसके लिए बेस्ट चीज़ होती है कद्दू के बीज, ठीक है। जो मैंने आपको पहले ही बताया था, कद्दू के बीज और कद्दू के बीज का जो अपना तेल होता है, ये भी आपको मार्केट में, दोनों चीज़ें असली होनी चाहिए। किसी भी गलत फहमी में मत रहिएगा कि आप कहीं गलती से कोई दूसरे बीज उठा कर ले आएँ, ठीक है। और तेल भी जो है ना वो असली वाला लीजिएगा, किसी पंसारी की दुकान पे अच्छी दुकान तलाश करके मालूमात करके कि हाँ यार ये बंदा जो है ना सही है और ये चीज़ें गलत नहीं बेचता है, ठीक है। उसके हिसाब से आपने उसका तेल ले लेना है और इसके दिमाग के सेंटर में इसकी हल्की हल्की सी मालिश करवानी है, ठीक है, कद्दू के तेल की। और साथ में जो है जो कद्दू के बीज होते हैं इसको आपने खशखाश के साथ, यानी कि अगर आपने 1 पाव कद्दू के बीज लिए हैं और उसमें आपने तकरीबन 50 ग्राम उसके अंदर जो है ना आपने खशखाश मिक्स करना है, दोनों को पीस के पाउडर बना लेना है। और पाउडर बनाने के बाद 1 चाय का चमचा रोज़ाना रात को नीम गर्म दूध के साथ दें।
इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जो मसला है ये आहिस्ते आहिस्ते सॉल्व हो जाएगा। प्लीज़ एक बात का ख्याल रखिएगा कि अक्सर लोग चाहते हैं कि जैसे हम दवाई खाएं तो फ़ौरन सही हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी लेकिन ये आहिस्ते आहिस्ते होगी, थोड़ा सा टाइम होगा, नींद भी अच्छी आ जाएगी, सर का जो प्रॉब्लम है दर्द का वो भी ख़त्म हो जाएगा और आहिस्ते आहिस्ते जड़ से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। याद रखिएगा, एक पाव आपने कद्दू के बीज लेने हैं और छिले हुए, और उसके अंदर 50 ग्राम जो है आपने खशखाश साफ़ करके मिक्स करना, पाउडर बना कर रख लेना और इसे 1 चाय का चमचा नीम गर्म दूध के साथ रोज़ाना रात को दें। और खाली पेट होना चाहिए, खाने के 2-3 घंटे बाद हो या 1-1.5 घंटे बाद आप इसको दें। और साथ में ये कद्दू के जो ऑयल है उसका मसाज दिमाग के सेंटर में, पूरे सर पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग के सेंटर में रखकर हल्का सा रब करना शुरू करें, मसाज करना शुरू करें, 10-15 मिनट मसाज करें और उसके बाद आप देखिएगा कि एक तो नींद अच्छी आएगी, दूसरा ये कि सर में जो दर्द है वो आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और कैल्शियम का, विटामिन डी का ज़रूर टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर हमने जी, हमारे पास कॉलर है समीना फ्रॉम गुजरांवाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। समीना आप कैसी हैं, खैरियत से? हाँ जी ठीक ठाक है, आपकी दुआओं से। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। और मैंने गुलजार भाई आपसे पूछना था, मेरी बेटी 4-5 दिन हुए हैं, उसको ना कब्ज हुई बहुत सख्त, मैंने दवाई भी ली है। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ा, बहुत सख्त हो, पेट में दर्द, हर वक्त कहती है मुझे बस मलते रहो, मेरे पास बैठे रहो। अच्छा, कितनी एज क्या है बच्चे की? एज इसकी 5.5 साल। 5.5 साल है, ठीक है, ठीक है। चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया। हींग एक चीज़ होती है, शायद आपको वहाँ पर मिल जाएगी मार्केट के अंदर। हींग ले लीजिएगा अच्छी क्वालिटी का, और उसको जो है अंजीर के साथ, अंजीर को आपने पानी में भिगो के रखना है, तकरीबन 2 अंजीर पानी में भिगो कर रख लें, रात में या सुबह में रख लें, सुबह में रख लें और धोकर डालिएगा अंजीर को पानी में, ताकि वो अंजीर में जो मिट्टी वगैरह होती है वो निकल आए। 2 अंजीर आपने लिए, पानी में भिगोया धोकर, और उसे रात को अंजीर को खिला दिया। वो पानी जो है उसके साथ जो हींग होता है वो 1 चुटकी अंजीर के साथ ही खिला दें, और इंशाल्लाह ये मसला जो है ना 3 दिन में हल हो जाना चाहिए, कब्ज़ का भी और मैदे की तमाम प्रॉब्लम का। लेकिन थोड़ा सा हींग का फ्लेवर थोड़ा तेज़ होता है, लेकिन ये कि बर्दाश्त करवाएं और कोशिश करें कि अगर उसके साथ नीम गर्म दूध अगर पिला दिया जाए रात में अंजीर के साथ, तो फिर तो क्या बात है। इंशाल्लाह कल थोड़ी सी डिटेल में मैं आपको अंजीर के बारे में बताऊंगा, और अंजीर का फ़ायदे और उसकी जो आपके जिस्म में जो क्या क्या रद्दोबदल कर सकता है अंजीर, इंशाल्लाह उसके बारे। और इस मौसम के अंदर अंजीर का इस्तेमाल बहुत ही ज़बरदस्त है, और उससे आप अपने एज को यानी कि उम्र को कैसे रोक सकते हैं वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। कल की इन्फॉर्मेशन में अंजीर होगा, ठीक है जी। यहाँ हमने करी को, मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करना है, थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, गाढ़ा गाढ़ा रखें पेस्ट को, ठीक है। और इसको जो है चमचे की मदद से थोड़ा सा पुश कर लें, ऊपर नीचे कर लें, और इसका पेस्ट अच्छा सा तैयार कर लें। ठीक है जी, ये पेस्ट हमारा गाढ़ा गाढ़ा सा तैयार हो गया। ये सारा बेस असल में इस पेस्ट के अंदर है। हमारे पास कॉलर हैं नजमा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। कैसे खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। गुज़र भाई आपको मुझसे ना 2-3 मसले मुझसे आपसे जी जी पूछिए पूछिए पूछिए। ये मेरा बेटा 12 साल का है माशाल्लाह ना, उनके ना मतलब नाक का गोश्त बढ़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। दोनों नाक का गोश्त बढ़ा, डॉक्टर ने मतलब मरहम दिए और रुई के फायर सेल लगा के मतलब पीने के जरिए
अब वो लगाते हैं तो मतलब उनको छींकें शुरू हो जाती है, वो रोई बाहर आ जाती है। ठीक है, सही ठीक है। है। और दूसरा बात ये, मेरा भांजा है वो 3 माह के हुए हैं, वो भी उनकी आइस में ना मतलब कीचड़ आ जाती पैदाइशी, तो ड्रॉप डालने में काफी उन्होंने मतलब आराम नहीं आता, मतलब सीधा आँख की ना आँख में। सही है। अभी 3 महीने का है बच्चा? जी 3 माह का बच्चा है। ठीक है। उसकी आंख में वो आ गई, कीचड़ आ गई, और वो जो है साफ नहीं हो रही? जी साफ होती है, मतलब ड्रॉप डालते हैं, थोड़ी देर बाद फिर कीचड़ आ जाती है आंख में, मतलब जब सो के उठते हैं बच्चे, वो बच्चा तो उनकी मतलब दोबारा आंख की बच्चे पकड़ जाती है, रोने शुरू हो जाते हैं बच्चे वो। ठीक है। चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप छोटे बच्चे को जो है अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो असली सरसों का तेल, याद रखिएगा, जिस बच्चों के आँख में इस तरह का मसला हो रहा है और आँखों का कोई भी मसला हो उसके लिए, और बच्चे को जो है ना सांस चढ़ना, आँखों में प्रॉब्लम आ जाना, दिमाग में सर में दर्द होना या चीखना रोना ज़्यादा, इस टाइप के बच्चों के लिए असली सरसों का तेल जो लेकर इसे रात को सोते वक्त नाक पर लगा दें। कुदरत ने एक अजीब चीज़ बनाई है जो आपको शायद इस चीज़ का अरब में ये सब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे छोटा बच्चा है 3 महीने का, अभी इसको कोई मेडिसिन आप ना दें और इसे नाक पर असली सरसों का तेल तलाश करना एक मुश्किल काम है, लेकिन ये कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे, इसलिए कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। थोड़ी सी मेहनत करें तो इंशाल्लाह वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो असली सरसों का तेल लें और हर रोज़ाना इसको जो है ना महीने 1.5 महीने तक सिर्फ नाक पर असली सरसों का तेल लगाते रहें, और इंशाल्लाह जैसे आज लगाया आपने, फिर दूसरे दिन रात में लगा दिया, इस तरह से रोज़ाना नाक पर जो है ना सिर्फ असली सरसों का तेल लगाएं नाक में अच्छी तरह, इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। ठीक है जी। और दूसरे बच्चे का इन्होंने क्या कहा था, 12 साल के जो बच्चा है इनका कुछ बताया था, चले मुझे बताएं। जब तक मैंने यहाँ पर ऑयल में जो है वो अपना कहना दालचीनी और लौंग डाल दी, ये पेस्ट हमारा जो है तैयार हो गया। प्लीज़ इस पेस्ट को लाजमी आपने नोट डाउन करना है, जो चीज़ें मैंने इसमें डालते हुए आपको बताई हैं हर चीज़ क्लियर बताइए, कोई चीज़ मिस मत कीजिएगा, वरना ये ग्रेवी आपकी वैसे नहीं बनेगी जैसे बननी चाहिए। ये टेस्ट आपको मिलना चाहिए बेहतरीन सा, जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। और इंशाल्लाह जो है ना, हाँ, नाक का गोश्त बढ़ा हुआ है, उसके लिए मैंने जो चीज़ बताई थी, इसलिए कि ये दायमी नज़ला होता है जिसकी वजह से नाक का गोश्त बढ़ जाता है। कुछ भी ना करें, रुई से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। नोज़ल ड्रॉप आते हैं, अच्छी कंपनी हमदर्द अपना जो कंपनियां हैं बड़ी, जो हिकमत वाली कंपनी है ना, उनका एक नोज़ल ड्रॉप आता है, ठीक है, वो आपने नाक में डालना है। दूसरा ये कि गुले बनफ्शा के जो पत्ते होते हैं या गुले बनफ्शा के जो फूल होते हैं, उसका कहवा बनाकर आपने रोज़ाना देना है 2 टाइम। जब तक ये दायमी नज़ला ख़त्म नहीं होगा, ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। ये ड्रॉप्स डालने हैं, नोज़ल ड्रॉप्स आते हैं इस कंपनी के, अपना हर्बल कंपनी के, वो डालने हैं, और साथ में आपने गुले बनफ्शा का कहवा 2 टाइम देना है। ये तकरीबन 2-3 महीने लगातार देना है ताकि जड़ से ये मसला ख़त्म हो, वरना इनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे और साथ में जो है दांत कमज़ोर होंगे और भी बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा होंगी। कभी भी नज़ले को आसान ना समझे, ये जब होता है और नाक की हड्डी या नाक का गोश्त उसी वक्त बढ़ता है जब आपको नज़ला शदीद किस्म का दायमी नज़ला रहता है। टाइम हो गया ब्रेक का, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। बिहारी कड़ी अज्जा, बीफ 1 किलो, यखनी 1 कप, धनिया साबुत 4 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, नारियल कद्दूकश 3 खाने के चमचे, नारियल पिसा हुआ 4 खाने के चमचे, इमली का पेस्ट आधा कप, आलू 3 अदद, प्याज स्लाइस 3 अदद, हरा धनिया चॉप्ड आधी गड्डी, पुदीना चॉप्ड आधी गड्डी, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च साबुत 3 अदद, लौंग 5 अदद, दालचीनी 6 अदद, बादाम 10 अदद, कड़ी पत्ता 2 से 3 डंडियां, मूंगफली भुनी हुई 1 खाने का चम्मच, चने भुने हुए 1 खाने का चम्मच, तेल 2 खाने के चमचे, तेल हस्ब ज़रूरत, नमक हस्ब जायका। तरकीब:
सबसे पहले एक मसाला तैयार कर लें। एक तवे पर हरी मिर्चें, मूंगफली, बादाम, चने, तिल, प्याज, नारियल कद्दूकश, धनिया, जीरा, लाल मिर्च डालकर सेक लें। अब इन तमाम मसालों को ग्राइंडर जग में डालकर आधा कप यखनी शामिल करके पेस्ट बना लें। फिर एक पतीली में तेल या घी डालकर दालचीनी, लौंग कड़कड़ा लें। अब इसमें गोश्त शामिल करके भून लें। इसके बाद इसमें बादाम और मसालों का आमेजा और हल्दी शामिल करें और इसको 3 से 4 मिनट के लिए भून लें। जब गोश्त गलने के करीब हो जाए तो इसमें आलू, इमली का पेस्ट, पिसा हुआ नारियल, कड़ी पत्ता और नमक शामिल करें। जब सालन तैयार होने के करीब हो जाए तो इसमें हरा धनिया और पुदीना शामिल करें और डिश आउट कर लें। बिहारी कड़ी तैयार है। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार बिहारी करी जो है वो तैयार हो रही है। इसका मसाला आपने नोट कर लिया होगा, बहुत ही मज़ेदार मसाला जो है ये हमने डाल दिया। इसके साथ बीफ हमने बॉईल करके रखा था ताकि जल्दी बन जाए और इसको भी हमने ऐड कर दिया है। साथ में यखनी जो है बीफ की वो भी डाल दी है और इस वक्त ये पक रहा है। साथ में हमने 2-3 चीज़ें और ऐड कर देनी है जिसमें नमक हमने ऐड नहीं किया था, ये हमने डाल दिया इसमें। अच्छा, गोश्त गलने के बाद आपने आलू ऐड करने हैं, लेकिन हमारे पास तो गोश्त बॉईल किया हुआ था हमने, इसलिए जो है गोश्त को हमने आलू को अब ऐड कर देना है इसमें। नमक आपने डाल दिया, साथ में थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी और आलू ऐड कर दिए। ठीक है, चलें जी, ये सारी चीज़ें चली गई और बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी, बहुत ही खुशबूदार ग्रेवी जो है वो अभी तैयार होगी इसकी। और इसे आपने लाजमी बनाना है, आपको एक नया फ्लेवर मिलेगा। ठीक है जी। पेस्ट हमने बनाया था आपके सामने जिसमें मूंगफली भी थी, तिल भी थे, बादाम भी थे और साथ में कद्दूकश किया हुआ जो है फ्रेश खोपरा था, हरी मिर्चें थी, लाल मिर्च थी, सब चीज़ें भुनी हुई थी। सबको हमने जो है ना तवे पे भून कर उसके बाद इसका पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद उसको ऐड कर दिया इसमें और इसके साथ गोश्त बॉइल्ड जो था वो ऐड कर दिया। अगर कच्चा गोश्त होगा तो कच्चा गोश्त ऐड करके मसाले में भून के उसके बाद पानी ऐड करके उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब गोश्त गलने के करीब हो जाएगा तो उसमें हमने जो है हल्दी और नमक ऐड कर देना है और साथ में आलू ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तो इससे जब तक ये पक रहा है चलते हैं बिहारी जो बोटी होती है वो तैयार करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास कॉलर हैं मिसेस साजिद फ्रॉम सरगोदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलजार भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा एक मसला है, मेरे बेटा है, उसकी उम्र है तकरीबन 17 साल। 17 साल, ठीक है। हाँ, तो 3 साल से ना उसकी चेस्ट के दरमियान में ना फुलबेरी नहीं होती? जी 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 जी, हाँ, वो है। पहले छोटा सा निशान था, ठीक है, लेकिन अब पिछले साल से ना वो बड़ा हो गया काफी। ठीक है ठीक है ठीक है, तकरीबन ना 1 हाथ जितना हो गया है। ठीक है ठीक है। तो खारिश भी होती है, जलन भी होती है, तो प्लीज उसके लिए कुछ बता दें। ठीक 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 है, क्योंकि वो अब बढ़ता जा रहा है। ठीक है ठीक, दिन ब दिन ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह वो जरूर बताइएगा। और ना मुझे मैदे का मसला रहता है हर वक्त ना, तेजाबियत और पाँव में जलन। ठीक है। तो आपको उसके लिए जी, आपको कोई शुगर वगैरह तो नहीं? नहीं नहीं, वो मैं हर 3 महीने बाद टेस्ट करवाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सब कुछ ठीक है। सिर्फ मेरे मैदे का मसला थोड़ा प्रॉब्लम करता है। ठीक है ठीक है, तो जलन रहती है और खट्टी दकारें आती हैं। ठीक है, तो प्लीज उसके लिए मुझे कुछ बता दें। मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है जी। और टीवी की तरफ चलें आप इंशाल्लाह। एक इसके अंदर जो अपना फुलबेरी हो जाती है तो उसके लिए जो है ना एक ही जड़ी बूटी है जो हम इस्तेमाल करवाते हैं, उसका नाम है चाकसू बूटी, जो तिल के लिए भी होता है अगर तिल बहुत ज़्यादा हो जिस्म के अंदर, उसके लिए भी, और जो है गुठलियाँ हो जाएं उसके लिए भी, और फुलबेरी के लिए, तीनों चीज़ों के लिए बेस्ट चीज़ है ये चाकसू बूटी है। इसको आपने दानेदार होती है, इसको पाउडर बना के और 1 चुटकी पानी के साथ 2 टाइम आपने लेना है, खाने के 1 घंटे बाद रोज़ाना इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा आपको। और लेकिन ये लंबा टाइम होता है, इसमें कोई 2-3 दिन में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं होती है। महीने, 1.5 महीने, 3 महीने इसको इस्तेमाल करना पड़ता है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा ये कि मैदे की तेज़ाबियत के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ जो है वो है अपना क्या नाम है इसफोकोल की भूसी, और साथ में जो है ना तुख मलंगा जो है ये, और इसके साथ जो अपना क्या कहते हैं गुल अपना
क्या नाम है, गोंद कतीरा, ये तीनों चीज़ें बराबर क्वांटिटी में लेकर और इसे जो है ना तकरीबन आधा आधा चाय का चमचा ले लें और उसे पानी में मिलाकर इसको छोड़ दें आधे घंटे के लिए। और ये जब फूल जाए अच्छी तरह से तो इसे आप रोज़ाना सुबह के टाइम पर अगर आप लें तो इंशाल्लाह ये तेज़ाबियत और ये जो है अपना मसला आपका हल हो जाएगा। और इसके बाद कोशिश करें कि खाने में जो है ना कुछ अरसे के लिए, हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा भुना हुआ खाना जो होता है वो और ऑयली खाना जो है ना उसको थोड़े दिन के लिए आप तर्क कर दें। ये सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, अक्सर लोग करते हैं, वरना बहुत सारे लोग इसको छोड़ते नहीं हैं। जब तक आपका मैदा थोड़ा सा सेट नहीं होगा, आपके मैदे के अंदर जो तेज़ाबियत बनने वाला मामला है वो ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये चीज़ सही नहीं होगी। थोड़े अरसे के लिए जो सालन, रोगनी सालन होता है जिसमें तेल ज़्यादा होता है, वो थोड़ा सा कम करके और थोड़ा वेजिटेबल की तरफ आ जाए, सब्ज़ियों की तरफ आ जाए। और सब्ज़ियाँ कोशिश करें कम ऑयल में बनी हुई सब्ज़ियाँ जो है ना वो थोड़ा इस्तेमाल करना शुरू करें। जिन लोगों को भी तेज़ाबियत और वो है, आप देखेंगे कि कुछ अरसे में आपका मैदा जो है ना सही काम करने लगेगा, तो फिर आपको बहुत सारी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं बिहारी बोटियाँ जो इसको बनाने के लिए। सबसे पहला मेन चीज़ जो मैंने आपको कहा था कि उसका ज़रूर ख्याल रखें, और उसमें सबसे मेन चीज़ जो है ये हमने इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें प्याज को ब्राउन करके इसका मैंने इसको पेस्ट बना लिया। ठीक है, पाउडर हाथ से चूरा कर लिया। और इसमें मेन चीज़ जो है वो है सरसों का तेल, असली सरसों का तेल ज़रूर आपने इसमें डालना है। इसका जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर, बिहारी कबाब के अंदर। नमक ऐड करना है इसमें थोड़ा, ठीक है, और इसके साथ दही, हल्दी का पाउडर, ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ, लाल मिर्च भी कुटी हुई और भुनी हुई। ठीक है, लाल मिर्च को हमने तवे पे सेका, उसके बाद से हमने कूट लिया है ताज़ा फ्रेश। गरम मसाला और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, इसे आपने अच्छी तरह से, ये चिकन की बोटियाँ हैं इसलिए इसे हमने इस पर लगा दिया, वरना अगर जैसे बीफ में बनाते हैं तो उसकी हम परत काटते हैं, जैसे पसंदें बनाते हैं उस तरह का परत बनाकर उसमें हमने इसको लगाना होता है, तो वो जिग-जैग तरीके से लगाया जाता है। ठीक है जी, इसको हमने लगा लिया। उसके बाद इसे हमने बारबेक्यू स्टिक्स पे लगाकर आप इसे फ्राई कर लें या कोयलों पर सेक लें। यानी कि ये जो मसाले हैं ये ऐसे हैं कि जो आप इसको कोयलों पर भी सेक सकते हैं, इसे ओवन में बेक कर सकते हैं, या जैसे फ्राई पैन है, फ्राई पैन पर भी आप इसे हल्का सा फ्राई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ऑयल हल्का सा डाल दिया हमने। ये है बारबेक्यू स्टिक्स, इसमें आपने बोटियों को, और मैंने छोटी बोटियां रखी हैं ताकि आसानी से ये लग सकें। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मैं इस पर एक एक पर बहुत लगाऊंगा, थोड़ी थोड़ी लगाऊंगा ताकि ये सिमट कर खूबसूरत भी नज़र आए। इसलिए कि एक ही लकड़ी पर बहुत ज़्यादा आप लगा दें तो फिर वो बुरी लग रही होती है। ठीक है, ये देखें आसानी से कम बोटियां लगी हुई हैं। दूसरा ये कि इसको आप बच्चे ज़ाया भी नहीं करेंगे अगर बच्चों को दे दिया जाए, वरना अगर एक डंडी पे बहुत ज़्यादा लगी हुई होती हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उसको ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ना हो तो बेहतर है। हमारे पास कॉलर है साहिवाल से सूफिया। अस्सलाम वालेकुम सूफिया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी भाई? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं, खैरियत से? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है जी। भाई मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। पूछिए। वो 4 साल का है, उसको कब्ज बहुत है। अच्छा, 4 साल का है, ठीक उसके पेट में भी दर्द रहता है। ठीक है 5-6 दिन हो गए हैं, पोटी नहीं की, 8-10 दिन बाद करता है, फिर पेट में दर्द होती है। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, आप टीवी की तरफ चलें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, और ये काम यकीन करें, ये हल जो है ना हमेशा देसी चीज़ों से हल इसका निकालें। एलोपैथिक दवाइयाँ जो है ना उसको इस्तेमाल ना करें, वरना बहुत ही फिर जाकर आगे 4 साल का बच्चा है, अभी से नुकसान होना शुरू हो जाएगा। 2 अंजीर के टुकड़े लिए, 2 अंजीर लिए आपने, इसे धोकर पानी में भिगो दिया, आधा कप
आधा गिलास पानी के अंदर आपने इसको सुबह जो है भिगो दिया धोकर, और भिगोने के बाद जो पानी है यानी कि अंजीर को धोकर भिगोएंगे ताकि मिट्टी वगैरह निकल जाए, और पानी आधा गिलास पानी होना चाहिए, उसके अंदर भिगो दिया रात को आपने। और एक चुटकी इसके साथ हींग जो है, अंजीर फूल जाएगा और हींग उसको अंजीर को खिलाएं, एक चुटकी साथ में जो है हींग भी साथ में खिला दें, और जो पानी बचा हुआ है वो भी पिला दें। साथ में अगर कोशिश करें कि नीम गर्म दूध अगर बच्चा पी ले तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। एक ही दिन में जिस दिन आप करेंगे उसी दिन सुबह जो है मैदा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, ठीक है। और ये अमल 3 दिन कर लें तो इंशाल्लाह ये मैदे में जो ख़राबी पैदा हो गई है तो वो दूर हो जाएगी। और दूध ज़रूर कोशिश करें रात में नीम गर्म बच्चों को ज़रूर दिया करें, ताकि आजकल के जो मौसम है उसके अंदर दूध में तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। एक चीज़ होती है खुश्की, जो हमारे आंतों में हो जाती है बच्चों के बड़ों के, और हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं लेकिन खुश्की को ख़त्म नहीं करते। और खुश्की ख़त्म करने के लिए लाजमी हमें चाहिए होता है कि हम कोई चीज़ जैसे असली घी वगैरह के मशवरा देते हैं हकीम वगैरह के, असली घी 1 टेबल स्पून दूध के अंदर डाल के जो है नीम गर्म दूध में पिया जाए, ताकि मैदे में जो खुश्की हो गई है आंतों में वो ख़त्म हो जाए। इसके बारे में अक्सर हमारे एलोपैथिक के बारे में उसमें जो है ना इसकी इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं है लोगों के पास। तो ये जो खुश्की होती है ये बहुत बुरी चीज़ होती है, ये ख़त्म होना ज़रूरी है। और दूध में हर चीज़ मौजूद है, मक्खन भी है दूध के अंदर, दूध से ही मक्खन निकलता है, दूध से ही असली घी बनता है, दूध से ही हर चीज़ बनती है। इसलिए चाहिए कि रोज़ाना 1 कप दूध, जिन लोगों को कब्ज़ रहता है, सिर्फ दूध अगर नीम गर्म शुरू कर देना पीना तो इंशाल्लाह उनका कब्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास कॉलर हैं जुबैदा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई आपके? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सर अल्लाह का बहुत करम है जी। और आपको देखकर बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर आप मुझे एक मेहरबानी करें, मेरे भाई को जरा तकलीफ है, वो आपको टीवी पे नहीं बता सकता, तो अगर आपको प्राइवेट में बताना चाहे तो आप नंबर देंगे? जी जी बिल्कुल दे दूंगा मैं, आप होल्ड पर रहिएगा, नंबर ले लीजिएगा। आपकी बहुत मेहरबानी। नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरी एक बात और सुन लीजिए सर, मुझे सुबह सुबह छींके बहुत आती है, 15-17 छींके आती है और बहुत नजला बैठता है। ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी मेहरबानी होगी सर। ठीक है बिल्कुल मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सुबह की छींक का हल रात में करने पर है, और रात में ये करना है, आपने 2 कप पानी लेना है, उसके अंदर 2 लौंग डालना है, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालना है, और गुले बनफशा के फूल डालने हैं तकरीबन 10 अदद, और इनको पकाकर इसका 2 कप पानी को बॉईल करके 1 कप कर लेना है, और इस कहवा को रोज़ाना रात को सोते वक्त पीना है। तो इंशाल्लाह रात को पीकर सोएंगे तो सुबह इंशाल्लाह छींकें जो आना बंद हो जाएंगी। ये आपके जो जिस्म में एलर्जी है उसको ख़त्म करेगा। एलर्जी जो होती है वही फिर जाकर छींकों का बायस बनती है। ठीक है जी, नंबर ले लीजिएगा, इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम है हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास बिहारी कबाब बन रहा है, साथ में करी तैयार हो रही है। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। बिहारी कबाब। बिहारी कबाब के लिए चिकन बोनलेस आधा किलो, दही 100 ग्राम, प्याज तली पिसी हुई 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सफेद जीरा भुना कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, सरसों का तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। बिहारी कबाब बनाने के लिए चॉपर में तमाम अज्जा को शामिल करके पेस्ट बना लें। हाथों पर ऑयल लगाएं और आमेज़े को सीखों या बारबेक्यू स्टिक्स पर सेट करें। अब चाहे तो सीखों को कोयलों पर सेक लें या ओवन में बेक कर लें, या फ्राई करके कोयलों का धुआं दे दें। तैयार हो जाए तो सीखों से उतार कर एक तरफ रख दें। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है हमारे कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बिहारी कबाब हमने तैयार कर लिए हैं, साथ में अब हम इसे पराठे में जो है ना वो हमने वो करना है। और यहाँ गोश्त और आलू बाकी चीज़ें जो हैं जब ये करीब हो जाएं गलने के तो इसमें आपने 1-2 चीज़ें और ऐड करनी है, और इसके लिए थोड़ा सा इमली का पेस्ट, खोपरा जो है
एक तो हमने ताज़ा वाला कोपरा डाला था उसमें मसाले के अंदर, दूसरा मैंने पिसा हुआ कोपरा ऊपर से डाल दिया और कुछ कड़ी पत्ता जो है वो हमने ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, ये हो गया फाइनली डन। और ये इसकी ग्रेवी थोड़ी सी कैसे रखी जाती है ताकि राइस के साथ सर्व किया जा सके। आपकी मर्ज़ी है, इसको राइस के साथ, रोटी के साथ, मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। बिहारी कबाब हमने बना लिए। अब हम जो है रोटी जो है इसकी तैयार करके इसका रोल, पराठा रोल जो है वो तैयार करेंगे। अच्छा, मैंने इसके लिए सेलेक्ट किया है चक्की वाला आटा। आप चाहें मैदे में बना सकते हैं, आप चाहें चक्की वाले आटे में तैयार कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, और इसमें खुश्का ले लिया आपने और जो आटा है इसके पेड़े बना लिए। ठीक है जी, और सबसे पहले आपने पेड़े तैयार कर लेने हैं और इसे आप रोटी में रख सकते हैं अगर हेल्दी रखना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा डाइट पर हैं और आजकल जब आपका दिल नहीं चाह रहा हो ना कुछ सालन वगैरह, जिन लोगों के साथ मैदे की प्रॉब्लम है या वज़न कम करना चाहते हैं, तो ये जो ऑप्शन है ना पराठा रोल या रोटी रोल वाला, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अंदर आपको चक्की वाला आटा ले लें, इसकी जो है ना रोटी बना लें बग़ैर ऑयल वाली सादी, और उसमें ये सारी चीज़ें, सब्ज़ियाँ, गोश्त, इसको आप डालकर रोल बनाएं तो आपको बदहज़मी बिल्कुल नहीं होगी। जिन लोगों को बदहज़मी हो रही है रात के खाने में ख़ास तौर पर, वो आप एक दिन ये ट्राई करें। रोटी भी चली जाएगी आपके मैदे में, गोश्त भी जा रहा होगा, सब्ज़ी भी जा रही होगी, लेकिन बदहज़मी होना बंद हो जाएगी, इसलिए कि ऑयल, जो पका हुआ ऑयल होता है ना, वो नहीं जाएगा इसमें आपके मैदे पे। ठीक है जी, हमारे पास कॉलर हैं अरीबा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम अरीबा। हेलो जी अरीबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं जी? बोलिए बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा ठीक है, जब कॉल लग जाया करें तो फ़ौरन बोला करें, वरना लाइन ड्रॉप हो जाएगी तो फ़ायदा नहीं है। इतनी मुश्किल से कॉल लगती है आप लोगों की। ठीक है जी, तो यहाँ हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा, ये ज़रूर ट्राई करें इस तरह की रोटी बनाकर, चक्की के आटे की रोटी सादी वाली अभी मैं बनाकर भी दिखाऊंगा। तो इसमें आपको, यानी कि डाइट के अंदर वज़न कम करना चाहते हैं आप, और आप चाहते हैं कि बदहज़मी भी ना हो, बहुत सारे मैदे की ख़राबी भी दूर हो जाए, आप इसके 2 पीसेस खा लें, आप इसके 3 खा लें, लेकिन आपको बदहज़मी नहीं होगी, मैदा भी सही रहेगा, रात को नींद भी अच्छी आएगी। जिन लोगों को थोड़े से सालन और रोटी खाने में प्रॉब्लम होती है, वो लोग इस तरह का अगर खाना बनाते हैं ना, मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ, आपकी वाह वाह हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ हमारे पास रोटी सिंपल चक्की के आटे की, और चक्की का आटा जो होता है ना, इसमें भूसी होती है जो आपके मैदे को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये गैसेस नहीं बनने देता, खाने को हज़म करता है, साथ में आपको जो है कब्ज़, सबसे मेन जड़ जो है बीमारी की, वो नहीं होने देता। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने, थोड़ा कलर इसका अच्छा नहीं होता चक्की के आटे का, लेकिन फ़ायदा बहुत होता है इसका। ठीक है जी, ये हमने इसको बना लेना है। इसको पराठे टाइप की भी बना सकते हैं और इसे रोटी टाइप भी बना सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। और दूसरा ये कि इसमें आप, जैसे कि आज हम चिकन में डाल रहे हैं, इसी तरह से आप बीफ के पीसेस को स्लाइस करके वो भी बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास कॉलर हैं आमना फ्रॉम पेशावर। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। गुलजार भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कहती हूँ आपको, मैं शेफ गुलजार हकीम साहब को। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए आप इतने भी, मतलब आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं, अपने इलाज के बारे में बताते हैं, तो कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, फायदे वाली बात होगी कि हमारे भाई हमें इलाज के बारे में चीजें बताते हैं और खाने पकाने भी इतने अच्छे में सिखाते हैं, हमें डबल फायदे मिल रहे हैं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी हाँ, और आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? जी शुक्र शुक्र, हम सब खैर खैरियत। मौसम कैसा है पेशावर का?
पिशावर में सर्दी है। अच्छा, अभी सर्दी। चंद रोज पहले बारिश हुई थी, बहुत सर्दी पड़ी है। अच्छा, जी ठीक है, हाँ। ठीक है। और वो खीम शाह नजीर साहब आए थे पिशावर, लेकिन हमारा केबल सही नहीं था, हाँ, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चल सका। अच्छा, ठीक है। वो हालांकि पेशावर से होकर आए। जी जी, तो दोबारा जब आए तो अल्लाह करे कि हमें पता चले कि हम जाएं उसके पास जरा। और दूसरा ये कि आपसे मैंने फरमाइश करनी है कि केचप बता दे, टोमेटो केचप। ठीक है जी, अभी बता दे, अगर आपने अभी कॉल रखी मोबाइल तो आप बता दें, क्योंकि मैं लिख लूंगी ना। ठीक है, बिल्कुल मैं बता देता हूँ। सही है, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो यहाँ हमारे पास ये देखें, इसको हल्का सा मैंने वो लगाकर, घी लगाकर इसको दोनों तरफ से पराठे की तरह बना लिया है। लेकिन आप चाहें तो इसको रोटी की तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक रोटी भी डाल दी है साथ में, और इसे दोनों तरफ से आप हल्का सेक कर रोटी बना लें। बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही ज़बरदस्त, आपकी सेहत के ऐन मुताबिक। और ये मैं बार बार कहूँगा कि एक आदत सी होती है, टेस्ट की तरफ मत जाएं। टेस्ट, अगर आपने सिर्फ टेस्ट को फॉलो किया तो समझ लें कि आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज़ें हो जाएंगी बाद में आगे जाकर। ज़रा सी प्रॉब्लम हो मैदे में, फ़ौरन खाने पीने में चेंजेस शुरू कर दें और अलर्ट हो जाए। बीमारी हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बीमारी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब जाकर हम उसकी तरफ राग़िब होते हैं। और जब बीमारी जो है वो हल्की फुल्की रहती है तो हम बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो इस तरह से प्लीज़ अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, और अपने आप को जो है लाजमी मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, अपने आप को भी, बच्चों को भी ख़ास तौर पर। हमारे पास कॉलर हैं वहीद फ्रॉम भावलपुर। अस्सलाम वालेकुम वहीद। वालेकुम अस्सलाम गुलजार भाई। जी, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है सर आपका, देख रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया। और जो है, हाँ जी, ये मेरे बच्चे को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। जी। हाँ जी, 2-3 माह से। जी। हाँ जी, वो यूँ हुआ है कि उसको केले खा के ना ऊपर से पानी पी लिया उन्होंने। अच्छा, ठीक है। उसकी वजह से सांस में उसको खांसी शुरू हो गई थी, 2-2.5 महीने से खांसी जा नहीं। ठीक है, वो असल में सीने में ठंड बैठ गई है। ठीक है। हाँ जी, वही ठंड बैठ गई है जी। तो इलाज करके हम तो थक गए। ठीक है। तो मेहरबानी बताकर कुछ इंशाल्लाह सही हो जाएगा, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। और इसका इलाज आप केले से ही करेंगे और केले से ही सही होगा ये। ठीक है। अच्छा, कैसे होगा और वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप टीवी की तरफ चलें। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक केला आपने लेना है, लेने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, छिलका समेत केले को छोटे टुकड़ों में काट लें। एक दालचीनी का टुकड़ा ले लें और उसे आपने तकरीबन 3 कप पानी में डालकर बॉइल्ड किया। बॉइल्ड करने के बाद उसे 1 कप कर लिया। रात को सोते वक्त गरम गरम जैसे चाय पीते हैं हम, उस तरह से 1 कप आपने छान कर, उसमें कुछ भी नहीं मिलाना। हाँ, अगर आपके पास शहद है घर पर, असली शहद है तो बहुत अच्छी बात है, 1 चाय का चमचा उसमें शहद मिक्स कर दें। इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन शहद नहीं है तो चीनी ना डालें। ठीक है, चीनी मत डालें, ना कोई और चीज़ डालें। इसको आपने सिर्फ केले को छिलके समेत उसके टुकड़े कर लिए आपने, छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद इसे 3 कप पानी में डाला, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला, बॉइल्ड किया। बॉइल्ड करने के बाद 1 कप कर लिया। 1 कप करने के बाद छान लिया। छानने के बाद 1 चाय का चमचा असली शहद उसमें मिक्स किया और उसको चाय की तरह पिलाना है आपने। तकरीबन 1 हफ्ते कर लें, जड़ से ये मामला ख़त्म हो जाएगा, दोबारा कभी भी नहीं होगा। ठीक है जी, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और उन लोगों के लिए जिन लोगों को सीना जकड़ रहा रहता है, सीने में बहुत ज़्यादा बोझ रहता है, ब्रोंकाइटिस, अगर किसी ने, डॉक्टर ने बता दिया है कि ब्रोंकाइटिस हो गया है, उन लोगों के लिए, सब के लिए ये वाला जो है फार्मूला इंशाल्लाह इस्तेमाल करें। नींद भी अच्छी आएगी, जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनके लिए भी बेस्ट है, और जिन लोगों के सीने में प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी बेस्ट है। ठीक है जी, हमारे पास कॉलर हैं राहिला फ्रॉम जेलोम। अस्सलाम वालेकुम राहिला। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरी अम्मी के घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है। ठीक है, अम्मी की एज क्या है आपकी, उम्र कितनी है? तकरीबन 60 है। 60 है, ठीक है। हाँ जी, और कुछ कहना चाहेंगी आप राहिला? और आपका शो बहुत अच्छा है, हम बहुत शौक से देखते हैं आपका। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ। घुटने में गैप है, डॉक्टर ने ये बताया, एक्सरे में ये आया है। क्या? घुटने में गैप। घुटने में गैस?
हाँ जी। घुटने, ठीक है ठीक है, घुटने में गैस तो होती नहीं है वैसे, मैदे में डॉक्टर ने ये बताया कि एक्सरे में ये आया, गैप है ना, गैप, ठीक है हाँ ठीक है ठीक है, समझ गया मैं, बिल्कुल इंशाल्लाह आपको बताता हूँ मैं, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। मैंने कल भी बताया था, और आजकल ये बीमारी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। गैप होना, घुटने के अंदर से जो लेस होता है उसका ख़त्म हो जाना, इस टाइप की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो है इस वक्त हो रही हैं। और इसके लिए बेस्ट चीज़ है गोंद कतीरा 100 ग्राम आपने ले लेना है, सॉरी गोंद कीकर 100 ग्राम ले लेना है, और तकरीबन 40 ग्राम आपने गोंद कतीरा ले लेना है। दोनों को आपने असली घी में फ्राई कर लेना है। ये वाइट सा हो जाएगा, फ्राई होने के बाद फूल जाएगा, और उसको आपने छान कर उसके बाद इसको पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। रोज़ाना 1 चाय का चमचा नीम गर्म दूध के साथ 2 टाइम खाने से आधे घंटे पहले या खाने के 1 घंटे बाद आपने इस्तेमाल करना है, और इंशाल्लाह ये गैप भी ख़त्म होगा और जो लेस ख़त्म हो गया है वो भी दूर हो जाएगा। लेकिन प्लीज़ सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, और डर के खौफ खाकर और आप कोई गलत किस्म की दवाई इस्तेमाल करके नुकसान ना करें। इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करें। जो लोग ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं वो भी एक दफ़ा 1 महीने के लिए लाजमी इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और उसके बाद फिर आपका दिल नहीं चाहता तो आप ऑपरेशन करवा लीजिएगा, लेकिन ये फार्मूला ज़रूर आप अप्लाई करें, ठीक है जी। यहाँ हमारे पास रोटी फाइनली डन हो रही है। इसे आप ऑयल में बना सकते हैं, इसे आप हेल्दी रखने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसे रोटी की तरह भी, मैंने इसमें एक आध रोटी बनाई है, एक आध ऑयल के साथ जैसे पराठा होता है वैसे बना दिया। दोनों तरीके से हमने कर दिया ताकि जो जिस तरह से पसंद करे। हेल्दी रखना है तो फिर आपने इसे ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, और अगर आप डाइट पर हैं तो उसमें ऑयल इस्तेमाल ना करें, और अगर डाइट पर नहीं है, आप चाहते हैं थोड़ा सा टेस्ट भी डेवलप करना, तो फिर आप इसमें जो है ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आराम से आप इसे बनाएं, ठीक है जी। और अब आ जाते हैं इसको तैयार करने की तरफ, ठीक है जी। और तैयार करने के लिए आपको किस तरह से बनाना है और हेल्दी बनाने के लिए ना क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आपने रोटी जो बनाई है वो ले ली आपने। इसको देखिए, हेल्दी बनाने के लिए आपने इसमें खीरा, ठीक है, सब्जियां ज़रूर इस्तेमाल करें, खीरा, प्याज, और ये सारी चीज़ें आपको पता है कि हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टमाटर इस तरह से स्लाइस में डाल दिया आपने, ठीक है। 3 चीज़ें, 3 सब्जियां आ गई जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, और साथ में बिहारी कबाब जो हमने बनाया था वो ऐड कर दिया आपने, ठीक है। और इसके ऊपर से ये है चटनी, ये है पुदीना, हरी मिर्चें, थोड़ा सा लेमन, और थोड़ा नमक और लहसुन, ठीक है। ये हमने इसका जो है जो चटनी है वो तैयार कर ली, ये हमने इस पर डाल दी, और इसे करेंगे रोल। लेकिन टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। बिहारी कबाब पराठा बनाने के लिए मैदा 300 ग्राम, घी 1 से 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे जरूरत, नमक हस्बे जायका। कबाब रोल बनाने के लिए बिहारी कबाब हस्बे जरूरत, प्याज 1 से 2 अदद, टमाटर 1 अदद, खीरा 1 अदद। चटनी बनाने के लिए पुदीना 1 कट्टी, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, इमली का पेस्ट आधा कप, जीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, चाइनीज सॉल्ट 1/3 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। पराठा बनाने का तरीका: मैदे में घी और नमक शामिल करके गूंद लें और इसके पेड़े बनाकर बेल लें, फिर इसे तल लें। चटनी बनाने का तरीका: ब्लेंडर जग में तमाम अज्जा शामिल करके चटनी बना लें। कबाब पराठा बनाने का तरीका: पराठे के बीच में कबाब रखें, खीरा, प्याज और टमाटर डालकर ऊपर से चटनी डाल दें और रोल करके सर्व करें।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है वो तैयार हो चुकी हैं। आज हमने आपके लिए जो है बहुत ही ज़बरदस्त बिहारी करी जो है वो तैयार की है। करी का कलर आप देख सकते हैं, और विद पोटैटो, आलू के साथ और बीफ के साथ। और इस करी की जो ग्रेवी है ना, ये गाढ़ी सी ग्रेवी जो है ना, ये आपको राइस में, रोटी में, हर चीज़ के साथ, और बहुत ही सौंधा इसका फ्लेवर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आप ट्राई करेंगे कि नहीं आपको बस करी जो है ना, कड़ी नहीं बल्कि करी जो है वो करी जिसको सालन कहते हैं, वो जो है आपको मिल जाएगी। और बेहतरीन करी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने दस्तरखान की जीनत बना सकते हैं। साथ में बिहारी कबाब आपको बनाना सिखाया मैंने, वो भी आपने देख लिया कि किस तरह से हमने तैयार किया है। साथ में उसी के साथ पराठा रोल या चक्की के आटे के साथ जो रोटी रोल होता है वो हमने बनाना सिखाया आपको, ताकि ये हेल्दी चीज़ होती है। इसे फ़ास्ट फूड के तौर पर भी लिया जाता है, लंच बॉक्स वगैरह में भी आप इसको डालकर सर्व कर सकते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। ये एक, जैसे मैंने आपको कहा कि इसे आप दिन में, दोपहर में, रात में, कभी भी इस तरह से जो चक्की के आटे की रोटी बनाकर, और इसमें आप बहुत सारे अपने लाजमात डाल के और अपनी पसंद का सॉस, जैसे कि आज हमने अपनी देसी चटनी बनाई थी, आप इसमें कोई सॉस जो होता है पसंदीदा, 1000 आइलैंड सॉस, इस टाइप का कोई सॉस ऊपर से डाला आपने, और उसे जो है ना रोल किया और उसको खा लिया। तो सालन रोटी, सिर्फ हम जो रोज़ाना राइस या रोटी सालन वगैरह खा रहे होते हैं, जिसमें ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से मैदे में ख़राबी पैदा होती है। मैदे को थोड़ा सा रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मैदे को रेस्ट नहीं दिया तो फिर ये प्रॉब्लम लंबी टाइम चलती रहेगी और मैदा जो है आपका ख़राब रहता जाएगा। 3 लोग दुनिया भर से जमा हुए, जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े दुनिया के हकीम जो है ना वो जमा हुए, उन्होंने रिसर्च की। पता चला कि किसी ने कहा कि ये दवाई अच्छी है, किसी ने कहा ये दवाई अच्छी है और इसको इलाज करना चाहिए मैदे के लिए। तो एक हकीम जो था उसने कहा कि कोई दवाई अच्छी नहीं है, सिर्फ खाली पेट रहना चाहिए। जब मैदा ख़राब हो तो एक दिन खाली पेट रहना चाहिए, जिससे मैदा जो है वो सही होता है। तो आप आज़मा कर देख लीजिएगा। जब आपका मैदा ख़राब हो तो खाना, घर वाले ज़िद कर रहे होंगे कि खाना खा लो, खाना खा लो, ना खाएं। एक दिन आप खाना नहीं खाएंगे तो इंसान मर नहीं जाएगा, लेकिन आपको मैदे को चांस मिलेगा अपने आप को रिकवर करने का। जब रिकवर होगा आपका मैदा तो आप दूसरे दिन आप देखेंगे कि आपका मैदा जो है बिल्कुल ही ठीक हो गया है। तो इस तरह से एक दिन, यानी कि बड़े बड़े हकीमों ने मुख्तलिफ़ दवाइयाँ बताई, लेकिन एक ने कहा नहीं, सबसे बेहतरीन दवाई ये है कि एक दिन भूखा रह जाए, ताकि आपके मैदे को खाली जगह मिले और आपका मैदा जो है ना दोबारा से एक्टिव हो। ठीक है जी। हर चीज़ के लिए, जैसे कि हम मोबाइल लेते हैं, उसमें भी रिफ़्रेश करने की जगह होती है, ठीक है ना, उसमें भी रिफ़्रेश किया जाता है। तो इस तरह से हम अपने आप को, अगर हम मैदे को मज़बूत रखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह उसको रिफ़्रेश ज़रूर करें। और इस तरह से बहुत सारी, हमारे पास एक चीज़ मेरी रह गई जो मैं माज़रत करूँगा, इसलिए कि वो हमारे बहुत पुरानी कॉलर हैं पेशावर से, उन्होंने केचप के लिए मुझसे कहा था कि केचप का फ़ॉर्मूला बता दें। तो इंशाल्लाह मैं आज मिस कर गया हूँ। कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि केचप के बारे में जो रेसिपी है वो शुरू में ही हम उसके बारे में डिस्कस कर लें, इसलिए कि फिर बीच में, प्रोग्राम के बीच में कॉलर्स आ रहे होते हैं तो मैं जवाबात दे रहा होता हूँ। तो उनसे हमारी बहुत पुरानी हमारी कॉलर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छी हमारे रेगुलर दुआएं हमारे लिए करती रहती हैं। तो नादिया से कहूँगा कि बस ज़रूर इंशाल्लाह सब्र तहम्मुल से काम लें। कल इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर केचप के बारे में बताऊँगा। अच्छा, ये चुकंदर का आपको मैंने बता दिया फ़ायदे। इसका जूस, 2 चुकंदर के जो है आपने 2 जूस लेना है, इसमें आधा नींबू डालना है और उसे थोड़ा सा काले नमक के साथ मिक्स करके लेना है। तो खून की कमी, कैल्शियम की कमी और भी बहुत सारी जो कमी है वो दूर हो जाएगी। और अगर इसको सलाद में या सालन में डालना चाहते हैं तो छिलके समेत बॉईल करना है। याद रखिएगा, छिलका समेत बॉईल करना है, कभी भी छिलका उतार के बॉईल नहीं करना, छिलका समेत बॉईल करना, वरना तमाम ग़ज़ाइयत निकल जाएगी। छिलके समेत बॉईल करके फिर इसके छिलका उतार के पीसेस करके इसको सैलड में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, सस्ती भी है और आपकी सेहत को जान बनाने के लिए, आपको खून बनाने के लिए बेहतरीन चीज़ है। टाइम हो गया है खुदा हाफिज़ करने का। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चाओ।